देखिए कि इसी तरह के आदमी को परमेश्वर ने उस वादा किए देश में ले जाने के लिए अभिषिक्त किया था। मूसा सिद्ध मनुष्य था, वो ऐसा मनुष्य था जो कभी समझौता नहीं कर सकता था। अगर वहाँ हंगामे या किसी मामले में ढीलापन होगा तो वह कभी भी समझौता नहीं करेगा। यही वो बात है जो परमेश्वर आज चाहता है। फिरौन मूसा से सहमत होना चाहता था। उसने कहा, मूसा तू और तेरे लोग जा सकते हैं, मगर तुम अपने बच्चों या जानवरों को यहीं छोड़कर जाना। यही तो शैतान एक विश्वासी के मन में डालता है। वो कहता है, गिरजे में जाना तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, मगर तुम जोन्स को कभी क्षमा मत करना। अगर तुम ऐसा कर सको तो बात ठीक रहेगी। गिरजे जाना ठीक रहेगा अगर तुम शराब, सिगरेट पीना, झूठ बोलना और चोरी करना न छोड़ो। दोष निकालने वाला प्रोग्राम, तुम्हारी बुराई करने की आदत आदि आदतें कायम रह सके तो तुम कलीसिया में शामिल हो सकते हो। शैतान ऐसा ही कहता है। मगर मूसा समझौता करने वाला मनुष्य नहीं था। वह पूर्ण छुटकारा चाहता था। हम एक खुर भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जब हम प्रभु की उपासना करने जाएंगे तो हम सब कुछ जो हमारा है उसे संग लेकर जाएंगे। यही वो तरीका है जो कलीसिया को अपनाना चाहिए। हम धार्मिकता लेकर वेदी पर जाएंगे। हम पवित्रता और पवित्र आत्मा लेकर जाएंगे। हम एक सूत्र में बंधा झुंड लेकर उस वेदी पर जाएंगे। हम सच्चा झुंड बनेंगे और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम सभी को साथ लेकर जाएंगे। एक खुर भी यहाँ पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कि लोग तब तक प्रार्थना कर सकते हैं जब तक शैतान हार मानकर चला न जाए। ऐसा ही मूसा और उसके साथियों ने किया। वे वहां गए और लहू के अंदर होकर निकले। आपने ध्यान दिया कि जब तक वे खून के तले नहीं आए उन्हें पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। मूसा स्वयं परमेश्वर से जुड़ा था, मगर इस्राएल के साथ ऐसा नहीं था। वे पाप में थे। वे मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए और उन्होंने कहा कि तूने ये क्या किया है, हमें और भी अधिक कष्टों में डाल दिया है। क्योंकि फिरौन ने उनके काम को दुगना कर दिया था। अब उन्हें दोगुनी ईंटें बनानी पड़ रही थीं। मगर वह मूसा था, वह प्रभु के हाथों में पूर्ण नबी था, जिससे चरवाहे के काम को अलग करके परमेश्वर ने उसे अपनी भेड़ों का चरवाहा बना लिया था। उसने स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया था। मगर लोगों ने अपने को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा था, क्योंकि अभी भी उनके मध्य कुड़कुड़ाहट भरी थी। एक रात जब परमेश्वर ने कहा कि एक मेमना कुर्बान किया जाए, वह मसीह का प्रतीक था, और उसको घास पात के संग खाया जाए, जिसका अर्थ है दीनता, नम्रता, और उस लहू को द्वार की चौखट और अलंगों पर लगाया जाए, तभी इज़राइल को पूरी तरह से छुटकारा मिला था। एक खुर भी पीछे नहीं छूटा था। जो कुछ भी उनका था वह सब उन्हें मिल गया था। उनके परिवार, उनके प्रियजन, पशु, सभी का छुटकारा हो गया था जब वे उस लहू के तले आ गए थे। कलीसिया का छुटकारा भी पूरी तरह से तभी होगा जब सारी चीजें लहू के तले आ जाएंगी। जब आपके पाप लहू के तले आते हैं, जब आपकी जुआ खेलने, धूम्रपान करने, चोरी करने, बेईमानी और झूठ बोलने की आदतें उस लहू के तले आ जाती हैं, जब सब कुछ लहू के तले लाया जाता है, तभी तो पूर्ण छुटकारा मिलता है। अगर आपने किसी के प्रति कुछ गलत किया है तो उस गलती का सुधार कर लें। आप उसे लहू के तले नहीं ला सकते, वे वहां नहीं ठहर पाएगी। आप अपनी इस प्रकार की त्रुटियों को जो दूसरों के प्रति हैं वहां लहू के तले नहीं ला सकते। कुछ आपको ऐसा करने से रोक देगा। जब आप स्वयं को पूरी तरह संपूर्ण रीत से लहू के तले रखेंगे, तब आपका पूर्ण उद्धार होगा। तब आपको ऐसी स्वतंत्रता का आभास होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, जब सब कुछ उस लहू के तले लाया जाता है। परमेश्वर के राज्य के लिए नम्रता सहित दीनहीन होकर आप लाए जाते हैं, तभी वहाँ पूर्ण छुटकारा मिलता है।